यूपी जीके के वे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपको सिलेक्शन दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसे 2000 क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है और आज 13वीं क्लास है जहां पे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आप हर प्रश्न का जवाब देंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन या डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन खुले हुए हैं, पूछ लीजिएगा, या मेरा नंबर है 9889057003, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष बेटा पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस उद्देश्य से चालू की गई थी। किस उद्देश्य से बाल सेवा योजना चालू की गई थी। अब बेटा देखो, इसके दो वर्जन आए थे, एक बेटा कोविड में आया था, एक सामान्य तौर पे आया था। तो कोविड वाले की चर्चा नहीं कर रहा, यहाँ बेटा सामान्य की चर्चा कर रहा है। इसका उद्देश्य बेटा अनाथ बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करना, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय मदद देना, गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों का इलाज कराना, या गरीब बच्चों को निःशुल्क टैबलेट वितरण करना। आप लोगों के पास बेटा मैं 4 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग बेटा सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है। दो बेटा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि चीजें भले ही बोरिंग लगे, अगर वो आपके एग्जाम में आती हैं तो आपको पूरी तरह सेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये सिलेक्शन का प्रोसेस कोई मूवी देखने का प्रोसेस नहीं है जहां पे मन लगेगा हर चैप्टर्स में तभी करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस है, जहां पे जो मन को नहीं अच्छा लगता पर हमारे एग्जाम्स में आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसी सेशन को मैं 500 क्वेश्चन लिख देता, सीधे आता पढ़ता मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य प्रोसेस कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता देना, तो उसमें स्लाइड्स चेंज हो जाती, चीजें अच्छी हो जाती, थोड़े अट्रैक्टिव कलर्स हो जाते, पर उनसे बेटा चयन नहीं होगा। सिलेक्शन डिटेल के साथ रहेगा और कुछ समझने के साथ रहेगा। अब यहाँ है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, आप लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही, अच्छा लगा बेटा कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। इस योजना को दो भागों में बांटा गया, एक कोविड एक सामान्य। कोविड में वाले में क्या था, 1 मार्च 2020 के बाद अपने माता पिता को खोने वाले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड करना जिन्होंने कोविड के कारण खोया, उन बच्चों की मदद करेंगे। और जो सामान्य प्रोसेस था, इसमें बेटा कोविड के बाद जितने बच्चे लोग मिल पाए गए हैं जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड के कारण खो दिया, उनको बेटा भिक्षावृत्ति ना हो, उनको निःशुल्क मदद दी जाए, उनकी मदद की जाए कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है। हथकरघा अनुसंधान व विकास केंद्र कहाँ स्थित है। वाराणसी में स्थित है, कानपुर में, लखनऊ में, या मेरठ में। जल्दी बेटा बताओ, राष्ट्रीय हथकरघा अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है। हथकरघा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, या मेरठ में। जो बेटा राष्ट्रीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान है ये बेटा कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन बेटा 252 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बारे में बेटा थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग समझते हैं कि इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेटा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और जो 7 अगस्त को है, ये बात बेटा हमेशा ध्यान रखना कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा, 7 अगस्त को हमेशा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय प्रसिद्ध शुक्रताल नामक धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। शुक्रताल कहाँ पे स्थित है। शुक्रताल बेटा मेरठ में स्थित है, मुजफ्फरनगर में स्थित है, सहारनपुर में स्थित है, या बिजनौर में स्थित। जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ, शुक्रताल नामक धार्मिक स्थल कहाँ पे स्थित है। तो बेटा आपका बिल्कुल सही जवाब, जो शुक्रताल है वो बेटा मुजफ्फरनगर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 253 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, मुजफ्फरनगर में स्थित है क्या बेटा, शुक्रताल। यहाँ पे दो बेटा 2000 उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें से कई एग्जाम क्वेश्चंस जो आपको रिपीटेड कई बार एक के एग्जाम में आए हैं, तो बेटा आपको पूरी तरह इसको पढ़ना भी पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय कला अकादमी, स्टेट ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कला अकादमी बेटा प्रयागराज में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, या आगरा में, कहाँ स्थित है। जो बेटा कला अकादमी है ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन बेटा हमारा सही हो जाता 254 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, राष्ट्रीय कला अकादमी हमारी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछने से पहले छोटे से, इसकी स्थापना कब होती है, 12 मार्च 1954 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, रविंद्र भवन नई दिल्ली में, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष और किस शहर में हुई जिसका पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में होता है। बेटा देखो, इसका पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है,
सभा का नाम है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ होती है? ये बेटा कानपुर में हुई, लखनऊ में हुई, प्रयागराज में हुई या वाराणसी में हुई? जल्दी से बेटा कमेंट कर बताओ। तो बेटा ध्यान रखना, अखिल भारतीय किसान सभा की जो है ये इसकी 1936 में स्थापना होती है और स्थापना होती है लखनऊ में। अर्थात ऑप्शन कह रहा हूं, ऑप्शन नंबर 255 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक करते हैं। आपको बेटा क्या करना है, आपको डिटेल के साथ समझना है। 11 अप्रैल 1936 को होती है, लखनऊ में स्थापना होती है और इसके संस्थापक की चर्चा करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो डिटेलिंग के साथ क्वेश्चन को समझते जाओ, क्वेश्चन का जवाब दो। उत्तर प्रदेश के किस जिले को टोंस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक है? टोंस नदी का उद्गम बेटा मिर्जापुर है, सोनभद्र है, कैमूर पर्वतमाला है या ललितपुर है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। टोंस नदी का मुख्यालय जो है वो कैमूर पर्वतमाला है, अर्थात 256 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। कैमूर पर्वतमाला ये टोंस नदी का उद्गम स्थल है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 256 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अल्प जनसंख्या वाला जिला कौन सा? हाईएस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में का है? हाईएस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन की चर्चा करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 257 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CARO की स्थापना कहाँ की गई? जल्दी बेटा बताओ। सेंट्रल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना जेवर में हुई, गौतम बुद्ध नगर में, कानपुर में, लखनऊ में या प्रयागराज में? जल्दी बेटा बताओ। अब बेटा देखो जेवर नया क्षेत्र, यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात 258 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर में क्या है? सेंट्रल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CARO, 258 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से बेटा आपको इसका डिटेल में जवाब भी देना है, कमेंट करना है आपको बेटा। कमेंट करना है 259 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ढिमरीचांच लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है जो धीवर जाति से संबंधित है? ढिमरियांच लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है जो धीवर जाति से संबंधित है। इसका बेटा प्रदर्शन कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रदर्शन बेटा ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है, अवध क्षेत्र में किया जाता है या बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है? जल्दी से बेटा अपना कमेंट करके बताओ कहाँ किया जाता है। तो बेटा इसकी जो अपना ये बेटा कहाँ से संबंधित है? पूर्वांचल से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? सी नंबर पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करें। अगला प्रश्न बेटा ध्यान से पढ़ो, बताओ राष्ट्रीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चर्म संस्थान नेशनल लेदर इंस्टीट्यूट, अपने लेदर के लिए आगरा प्रसिद्ध है, कानपुर, उन्नाव या नोएडा? ये तो प्रश्न आपको याद ही होगा। चमड़े नगरी या चर्म नगरी के नाम से किसे जानते हैं? कानपुर को। तो राष्ट्रीय चर्म संस्थान कहाँ होगा? उसकी भी स्थापना कानपुर में होगी, अर्थात 260 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करो और अगले प्रश्न का जल्दी से जवाब दो। उत्तर प्रदेश में बेल भारती इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की एक प्रमुख उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? बेल की एक उत्पादन इकाई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो गाजियाबाद में है, नोएडा में है, कानपुर में है या लखनऊ में? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ कहां पर बेल की मैन्युफैक्चरिंग इकाई है। इस बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग इकाई है वो बेटा गाजियाबाद में। आप लोग बेटा जवाब बड़े स्लो आ रहे, जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है कि 261 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिसका उद्देश्य राज्य राजमार्गों का विकास करना है? उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना 1988 में हुई, 1996 में हुई, 2004 में हुई या 2010 में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना ये बेटा 2004 में होती है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 262 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला घोषित किया गया है? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहां पे है? ललितपुर में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में या चंदौली में? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो थी वो बेटा सोनभद्र में स्थित थी। ये सारा का सारा डाटा 2027 तक वैलिड है। 2027 के बाद नई जनगणना आ जाएगी, तब बेटा नया डाटा आएगा, अर्थात 263 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कुकरेल मगरमच्छ केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जिसे घड़ियालों के लिए संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है? कुकरेल घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल सेंटर गोरखपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है या प्रयागराज में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कुकरेल मगरमच्छ केंद्र कहां पे स्थित है? तो बेटा 264 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ क्या ऑप्शन सही होगा। तो बेटा कुकरेल मगरमच्छ केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 264 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कांच उद्योग के साथ साथ दिया सलाई के उद्योग के लिए भी जाना जाता है? कांच का उद्योग बेटा कहाँ होता है और उसके साथ साथ दिया सलाई दोनों उद्योग बेटा वहां है। ये बेटा बरेली है, फिरोजाबाद है, सहारनपुर या मुरादाबाद? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। कांच उद्योग के साथ साथ दिया सलाई का उद्योग भी जाना जाता है, ये बेटा जाना जाता है बरेली में, अर्थात 265 का ऑप्शन नंबर कह रहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यान दो और ध्यान से पढ़ना है बेटा। इस क्वेश्चन का जवाब जो आपको देना है, काम्पिल नामक प्रसिद्ध स्थल जो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पंचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल कहां पर है? ये बेटा फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, कन्नौज का, एटा का या बदायूं का? ये बेटा फर्रुखाबाद का, अर्थात 266 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां स्थित है? भीमराव अंबेडकर अकेडमी कहां पे स्थित है? ये बेटा कानपुर में स्थित है, मुरादाबाद में, लखनऊ में या मेरठ में? तो बेटा ये मुरादाबाद में स्थित है, अर्थात 267 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का टेक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बेटा पढ़ो। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना से संबंधित है? आवास योजना, अब ये तो आपको संबंधित हो गया होगी, आवास से संबंधित है, पर कैसा? शहरी गरीबों को आवास प्रदान करना, नाम ग्रामीण लगा तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। किसानों को आवास के लिए ऋण देना, एक बार पॉसिबिलिटीज है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण करना, ये गलत हो गया। अब बेटा बी और सी में ही केवल आपको डाउट होना चाहिए, गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देना, तो बेटा ये ध्यान रखना इसका उद्देश्य बी नंबर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि दादरी नामक वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट स्थित है, किस जिले में स्थित है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि दादरी नामक स्थान जहां पे थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पे स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है, बुलंदशहर में स्थित है या अलीगढ़ में? जल्दी बेटा बताओ। जो थर्मल पावर प्लांट है ये बेटा हमारा गौतम बुद्ध नगर में, अर्थात दादरी का गौतम बुद्ध नगर, 269 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखो और बताओ। उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क किस नदी के तट पे? देखो कानपुर, कानपुर किस नदी के तट पे? कानपुर है बेटा गंगा नदी पे, तो इसकी भी स्थापना कहाँ होगी? गंगा नदी के तट पे। ऑप्शन तुरंत मिल गया बेटा, कुछ सोचना है। 270 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और जल्दी से बेटा इस प्रश्न का जवाब देना आपसे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश का भारत का पहला शुद्ध जल मार्ग प्योर वाटरवे किन नदी पर और किन दो शहरों के बीच है? बेटा देखो, जो नेशनल वाटर हाईवे है, वाटर हाईवे सबसे पहले कहां पे बना? ये बेटा गंगा नदी पे है और ये प्रयागराज से हल्दिया का तक है। कहां बेटा? प्रयागराज से हल्दिया तक। ये डाटा तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए, इस डाटा को तो आप भूल ही नहीं सकते। अभी इसी पर बेटा एक क्रूज चलाया गया जो हाइड्रोजन ईंधन से चल रहा है। किससे बेटा? हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला एक क्रूज भी इसी रूट पे चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखो और बताओ बेटा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जौनसारी जनजाति द्वारा घोड़ा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य बेटा कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, सोनभद्र क्षेत्र में या सहारनपुर की पहाड़ियों पे? जो बेटा घोड़ा नृत्य किया जाता है सहारनपुर की पहाड़ियों में किया जाता है, अर्थात 272 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, सहारनपुर की पहाड़ियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और इसको ध्यान से देख के बताना बेटा, रानी महल जिसे मराठा वास्तुकला शैली में बनाया गया, रानी महल जिसे मराठा वास्तुकला शैली में बनाया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, झांसी में स्थित है, कानपुर में या आगरा में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। रानी महल जो है बेटा ये झांसी में स्थित है, अर्थात ऑप्शन 11 273 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहाँ स्थित है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये बेटा मथुरा में स्थित है, बरेली में स्थित है,
कानपुर में या लखनऊ में? जो बेटा पशु चिकित्सा अनुसंधान से केंद्र है ये बेटा बरेली में स्थित है, अर्थात 274 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, बरेली इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है चमड़ा और प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन, लेदर एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस शहर में क्लस्टर बनाएगा? अब बेटा चमड़ा और प्लास्टिक इन दोनों का काम सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? कानपुर में। तो इसके अपशिष्ट से प्रबंधन करने के लिए कार्यक्रम कहां बनाया जाएगा? कानपुर में ही, अर्थात 275 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये बेटा कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसके लिए बेटा एक भूमि बैच आ रहा है जो बेटा 99 रुपीज का है, 22 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगे, 22 दिसंबर से। ये बेटा यूपी होमगार्ड के लिए। दूसरा बेटा अभी लेटेस्ट बैच है उत्तर प्रदेश का, सॉरी होमगार्ड है, सुरक्षा बैच। इसमें बेटा क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 22 दिसंबर से। प्राइस वैसे 299 शो करेगा, कोर्स लगा देना बेटा बड़ी BUDDY, और ये आप लोगों को बेटा मिल जाएगा। ये सुरक्षा बैच होमगार्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये जो भूमि बैच ये बेटा लेखपाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों से बेटा जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय वाराणसी में स्थित है, मथुरा में, कन्नौज में या लखनऊ में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? बेटा पुरातत्व संग्रहालय ये बेटा मथुरा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 276 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाराणसी में है, गाजियाबाद में है, लखनऊ में है या कानपुर नगर में है? तो बेटा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ये बेटा गाजियाबाद में, अर्थात 277 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में अटाला मस्जिद के अलावा जामी मस्जिद नामक प्रसिद्ध मस्जिद किस जिले में स्थित है? जामी मस्जिद बेटा लखनऊ में स्थित है, आगरा में, जौनपुर में या मेरठ में? जो बेटा अटाला मस्जिद के अलावा जामी मस्जिद है ये बेटा जौनपुर में स्थित है, अर्थात 278 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ये बेटा जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रिक करते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना किस वित्तीय संस्था द्वारा पोषित किया जाता है? एक जिला एक उत्पाद योजना बेटा सिडबी द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, नबार्डा द्वारा या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा? ये बेटा सिडबी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, अर्थात 279 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति बेटा सारनाथ में हुई, कुशीनगर में हुई, श्रावस्ती में या कपिलवस्तु में? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो प्राप्त किया था ये बेटा कुशीनगर में प्राप्त किया, अर्थात 280 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात अपने जीवन का त्याग कुशीनगर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, इसको ध्यान से देखो और बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे कानपुर स्थित है, प्रयागराज, वाराणसी या मेरठ? तो ध्यान रखना बेटा स्थित तो लगभग सभी, पर सबसे बड़े शहर की चर्चा करेंगे तो वह शहर कानपुर है, अर्थात 281 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। कौन स्थित है बेटा? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखो कबीरदास का महापरिनिर्वाण मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? कबीरदास ने अपना जीवन मगहर में बिताया, मगहर में जीवन समाप्त किया। अब ये बस्ती में स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में या सिद्धार्थ नगर में? तो बेटा मगहर है वो संत कबीर नगर में स्थित है, अर्थात 282 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। क्या बेटा ऑप्शन? संत कबीर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है जिसको ध्यान से देखो और बताओ बेटा उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कानपुर में, लखनऊ में, नोएडा में या वाराणसी में? प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो था वो लखनऊ में स्थापित किया गया था, अर्थात 283 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। कहाँ स्थापित किया गया बेटा? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य के अलावा लोमहर्षि ऋषि का आश्रम भी स्थित है जो प्राचीन शिक्षा का केंद्र है? नैमिषारण्य कहाँ है? ये तो पता ही होगा, सीतापुर में। अब तो बेटा कुछ नहीं पूछना। लोमहर्षि ऋषि का आश्रम कहाँ है? ये भी बेटा सीतापुर में ही स्थित है, अर्थात 284 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में कितनी राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं? सोनभद्र की चर्चा करें तो सोनभद्र बेटा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है,
अर्थात 285 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये बेटा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरह कानपुर को विकसित किया जा रहा है, लखनऊ को, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को, या वाराणसी को? तो ध्यान रखो बेटा, ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक का जो ये क्लस्टर है इसको बनाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में। अर्थात 286 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध नहीं है? अब बेटा चमड़े का शहर के लिए बेटा कानपुर है, आगरे में भी चमड़े का मिल जाता, उन्नाव भी, परंतु फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए, अर्थात 287 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में के किस जिले को जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला घोषित किया गया? न्यूनतम जनसंख्या बेटा कहाँ? महोबा में, चित्रकूट में, हमीरपुर में, या ललितपुर में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ सबसे कम कहां पर बेटा? जो सबसे कम है ये बेटा महोबा है अर्थात ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, जिसको ध्यान से देखना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की चर्चा करें तो सरोजनी नायडू जी थी। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा कि 289 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बुंदेलखंड पैकेज की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में की गई थी? बुंदेलखंड पैकेज जो था बेटा ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ होता है? यह बेटा अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, या वीपी सिंह के कार्यकाल में? तो बेटा ये प्रारंभ हुआ था मनमोहन सिंह जी के कार्यक्रम में, अर्थात 290 का ऑप्शन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। मनमोहन सिंह, इन्होंने मन को मोह लिया था बुंदेलखंड पैकेज देने के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसको ध्यान से देखना बेटा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, अर्थात 291 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में अफीम का कारखाना ओपियम फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? अफीम कारखाना बेटा बाराबंकी में, गाजीपुर में है, या लखनऊ में, या मिर्जापुर में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। जो बेटा अफीम कारखाना है ये बेटा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, अर्थात 292 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का टिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, जल्दी से बेटा इस प्रश्न का जवाब देना कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल होने वाला नवीनतम लेटेस्ट जिला कौन सा बना? नवीनतम लेटेस्ट जिला बेटा कहां सा बना है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। ये बेटा शामली था, मुजफ्फरनगर, हापुड़, या बागपत? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। जो बेटा एनसीआर में शामिल होना क्षेत्र बनता है वो बेटा शामली बना, अर्थात 293 का ऑप्शन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या निवास करती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बेटा प्रयागराज में निवास करती है, हरदोई में निवास करती, सोनभद्र में, या सीतापुर में? सर्वाधिक एससी जनजाति उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में निवास करती, जिसको उस समय इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अर्थात 294 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लखनऊ योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लखनऊ योजना का संबंध शिक्षा से है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार से, सड़कों के विकास से, या पर्यटन के बढ़ावा के? जो बेटा इसका विकास है, लखनऊ योजना का संबंध सड़कों के विकास से है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। 295 ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कहाँ स्थित? आईआईटी कानपुर, तुरंत आपको याद आ गया होगा। आईआईटी के बाद तो कानपुर बोलते ही बोलते हैं। 296 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मयूख नृत्य पिकॉक डांस का प्रदर्शन किया जाता है? पिकॉक डांस जो है बेटा ये पूर्वांचल क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, या बुंदेलखंड क्षेत्र में? कहां पे बेटा किया जाता है? इसका बेटा जल्दी कमेंट करके बताओ। तो बेटा ये जो पिकॉक डांस है ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, अर्थात 297 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया,
ब्रज क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में शौचालय निर्माण और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले को टॉयलेट सिटी की उपाधि दी है? टॉयलेट सिटी की जो उपाधि है ये बेटा अलीगढ़ को मिली है, अर्थात 298 का ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, श्रम शक्ति भवन, उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति भवन कहाँ स्थित है, जो श्रम और नियोजन विभाग का मुख्यालय भी है? श्रम शक्ति भवन बेटा कानपुर में स्थित है, नोएडा में, लखनऊ में या प्रयागराज में? तो बेटा ध्यान रखना, श्रम शक्ति भवन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 299, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए एडीबी के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, जीका के साथ या आईएमएफ के साथ? तो ध्यान रखना, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए वर्ल्ड बैंक से मदद ली गई, वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया गया, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 300 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ये बेटा आज हम लोगों ने 300 प्रश्न पूरे किए। इसी के साथ ये 2000 क्वेश्चन तक नॉन स्टॉप सीरीज चलती रहेगी। अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो आपके लेखपाल के बनने के सपने को पूरा करने के लिए द एग्जाम बडी की ओर से भूमि बैच आप लोगों के समक्ष है। अगर आप होम गार्ड की तैयारी कर रहे थे तो बेटा आप सभी लोगों के लिए सुरक्षा बैच है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी लेट मत करिएगा, क्योंकि इनमें तैयारी होगी बेटा एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पे। स्टार्टिंग के 60 दिन तो आपको लगेगा कि नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं, डिटेल क्लास होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, डिटेल क्लास होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, पर जैसे ही 60 दिन में आपका कोर्स कवर होता है फिर हम तैयारी करेंगे एरर सॉल्यूशन मेथड पे। एरर सॉल्यूशन मेथड जो कि आपकी गलतियों को समाप्त करता है, आपकी गलतियों को दूर करने का काम करेगा। तो इस मेथड से बेटा जुड़ने के लिए, इस मेथड से क्लास लेने के लिए इन दोनों बैचेस में से जो आपको अच्छा लगे उसमें से ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर बेटा मिलते हैं ईएसएम में, जो आपको तैयारी के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण तैयारी तो कराएगी, साथ ही साथ आपको हर एक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर देगी। आगामी कोई भी एग्जाम्स हो उसमें आप चयन लेके ही रहेंगे। तो बेटा मिलते हैं इस बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।